if countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? दोस्तों अभी रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ये यूएन गए। यूएन में इन्होंने वहाँ पर स्पीच दिया और स्पीच देने के बाद इनसे कई सारे सवाल पूछे गए कि आप लोग रसिया से इतना ज्यादा क्रूड ऑयल इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं जबकि रसिया पर सेंसेक्स लगा हुआ है। जयशंकर साहब ने अपने राष्ट्रीय गरिमा को बरकरार रखते हुए कैटेगरी वाइज उनके हर सवाल का जवाब दिया। इनका सबसे करारा जवाब था माइंड देयर ओन बिजनेस, आप अपने बिजनेस में ध्यान दीजिए। इसके अलावा इन्होंने उन लोगों को याद दिलाया कि आप हमारी छोड़िए, आप पहले खुद की देखिए, आप लोग खुद सेकंड सोर्स से रसिया से क्रूड ऑयल कितना ले रहे हैं। तो डॉक्टर एस जयशंकर साहब के सामने अगर कोई भारत के गरिमा पर वॉर करे तो ये कभी भी चुप नहीं रहते हैं, करारा जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि अगर ऐसे करारा जवाब वेस्टर्न कंट्री को हम लोग देंगे तो क्या हम वेस्टर्न कंट्री के साथ लंबे समय के लिए ट्रेड कर पाएंगे? तो वैसे इसके पीछे एक गजब की लॉजिक है, इस चीज को आपको समझना होगा। अभी दिल्ली में जो रायसाना डायलॉग हुआ था जिसमें कि दुनिया भर के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वहाँ पर आते हैं और कई मुद्दों पर बातचीत होती है, तो नई दिल्ली में इस रायसाना डायलॉग के दौरान जयशंकर साहब ने अपने स्पीच में इस चीज को मेंशन किया। मैं चाहता हूँ आपकी छोटी सी क्लिप सुनिए। Your second issue, Russia, China. You know, it's kind of funny. On the one hand, you have people whose sets of policies bring the two together. And then you say, you know, beware of them coming together. So, okay, I mean, I can see the reality out there, but I think it's very much in, certainly in Indian national interest, but I would suggest actually in global interest, that when Russia, you know, what's happened today with Russia is essentially a lot of doors have been shut to Russia and the West. Okay, we know the reasons why. Russia is turning more to Asia or to parts of the world which are not West. Now, I think it makes sense to give Russia multiple options. If we railroad Russia into a single option and say, you know, that's really bad because that's the outcome, then you are making it a kind of a self-fulfilling prophecy. यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि वेस्टर्न कंट्री को वेस्ट को सोचना होगा कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। एक तरफ तो ये चाइना का काउंटर करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये लोग रसिया पर सेंसेक्स लगा करके रसिया को चाइना के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। रसिया को अगर कोई सामान नहीं देगा तो रसिया कहाँ जाएगा? चाइना के पास जाएगा, और इस तरह से रसिया पूरी तरह से चाइना पर डिपेंड हो जाएगा। और रसिया कोई छोटा मोटा कंट्री तो है नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाला कंट्री है रसिया। अगर रसिया चाइना पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाएगा तो चाइना आगे ग्रो कर जाएगा। एक तरफ आप लोग खुद बोल रहे हो कि आपका सबसे बड़ा डर है कि कहीं रसिया और चाइना एक साथ मिल ना जाए, और दूसरी तरफ आप रसिया पर काफी हैवी सेंसेक्स लगा करके रसिया को खुद चाइना के सामने पेश कर रहे हो कि लो और रसिया को अपने ऊपर डिपेंड बना दो। तो ये आप लोग जो कर रहे हैं ये किस माइंडसेट के साथ कर रहे हैं? मैं आपके जियोपॉलिटिक्स को समझ नहीं पा रहा हूँ। इनफैक्ट आपको भारत को थैंक यू बोलना चाहिए कि भारत रसिया को चाइना पर डिपेंड होने से बचा रहा है। अगर रसिया पूरी तरह से चाइना पर डिपेंड हो जाएगा तो चाइना और रसिया पूरी तरह से एक हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आप चाइना का काउंटर कभी नहीं कर पाओगे। वहीं रसिया के साथ हम ट्रेड करके रसिया की चाइना पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर रहे हैं। एटलीस्ट हम लोग रसिया को रोक रहे हैं चाइना पर पूरी तरह से डिपेंड होने के लिए। तो वेस्टर्न कंट्री को भारत को थैंक यू बोलना चाहिए। वहीं रसिया से जो हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं उसको हम भारी मात्रा में आपको ही सप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि हम आपके इकोनॉमी को रेसेशन में जाने से बचा रहे हैं। अदरवाइज अगर रसिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट होना बंद हो जाए तो गल्फ रीजन में ऑयल की दाम इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पूरी दुनिया को इसका मार झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब की दाद देनी पड़ेगी। दुनिया में बहुत ही ऐसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो पाते हैं जो अपने विचारों को खुल करके सामने रखते हैं बिना ये सोचे कि हम किसके सामने किसकी चर्चा कर रहे हैं। तो भारत जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स को समझ रहा है उसे भारत इन लोगों को बताने का काम कर रहा है कि आखिर आप कर क्या रहे हो और आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट क्या होगा। जयशंकर साहब ने खुल करके बोला कि एक तरफ आप खुद रोते हो कि रसिया और चाइना अगर एक साइड हो जाएं तो वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा, क्योंकि रसिया कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है। सारे वेस्टर्न मिल करके यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और रसिया अकेले दम पर टिका हुआ है, फिर भी ये लोग अभी तक रसिया को हरा नहीं पाए हैं। अगर रसिया चाइना के साथ मिल जाए तो वर्ल्ड वार 3 कंफर्म है। तो जयशंकर साहब ने खुल करके वेस्टर्न कंट्री को बताया कि आप क्या कर रहे हो। ना इस चीज को लेकर के रसिया के द्वारा भारत की तारीफ भी की गई है। रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप उनकी ये छोटी सी क्लिप सुनिए। Мой друг, министр иностранных дел Субраманиан Джайшанкар, как-то был в ООН выступал, его стали спрашивать, почему там у России столько много нефти стали покупать и так далее, и так далее. Он им посоветовал заниматься своими делами. И напомнил заодно, сколько Запад стал покупать нефти и продолжал покупать нефть у Российской Федерации. Вот, это и есть национальные достоинства.
यहाँ पर रशिया के विदेश मंत्री ये बोल रहे हैं कि हमारा दोस्त डॉक्टर एस जयशंकर ये रिसेंटली यूएन गए थे स्पीच देने के लिए, और स्पीच के बाद इनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए कि आप रशिया से इतना सारा कच्चा ऑयल क्यों इंपोर्ट कर रहे हो। तो जयशंकर साहब ने वेस्टर्न कंट्री को जवाब देते हुए कहा, माइंड देयर ओन बिजनेस, कि आप अपना खुद का बिजनेस माइंड कीजिए। तो कहने का मतलब है कि इस चीज को रशिया के द्वारा भी कवर किया जा रहा है। I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere. I mean, let's be a little even-handed out here. And even this, look, the whole narrative that it's gone up 9 times. I mean, it's gone up 9 times from a very low base, and it was a very low base because at that time the markets were more open. Why if countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. I don't think that's a very fair approach. तो रशिया और भारत का जो फ्रेंडशिप है वो लगातार बरकरार रहने वाली है, और 2024 तो और भी ज्यादा खास है क्योंकि इस बार ब्रिक्स समिट का जो प्रेसिडेंसी का काम है वो रशिया कर रहा है। और रशिया के प्रेसिडेंसी में 2 बड़े जियोपॉलिटिक्स चेंज होने वाले हैं। एक तो ब्रिक्स का मेंबर पाकिस्तान बन सकता है, और दूसरा ये कि ब्रिक्स मेंबर के द्वारा ब्रिक्स करेंसी को जारी किया जा सकता है। पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये जो ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है कि इंडिया रशिया के ट्रेड में करेंसी की इशू आ रही है, और ट्रेड उस कदर नहीं हो पा रहा है जिस कदर से होना चाहिए। तो अगर ब्रिक्स करेंसी बनता है तो इससे आसानी से ट्रेड हो पाएगा, क्योंकि जब ब्रिक्स करेंसी बन जाएगा तो जितने भी देश हैं वो डॉलर का यूज नहीं करेंगे, ब्रिक्स करेंसी का यूज करेंगे, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, साउथ अफ्रीका हो। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब यूरोपियन कंट्री के द्वारा यूरो को जारी किया गया था तो इसने ट्रेड की दुनिया में एक अलग चेंज लाया था। ठीक वैसे ही जब ब्रिक्स कंट्री के द्वारा ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च किया जाएगा तो इससे जियोपॉलिटिक्स ट्रेड में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये भी आगे देखने को मिलेगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि 2024 में देखने को मिल सकता है। अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होता है तो डॉलर का बैंड बच जाएगा। तो 2024 काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भारत में इलेक्शन होने वाला है, रशिया में भी इलेक्शन होने वाला है, और रशिया जब होस्ट करेगा तो यहाँ पर ये देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या जो भी सत्ता में आएगा, हमारे पीएम खुद रशिया जाते हैं या नहीं जाते हैं। ना इससे रिलेटेड कोई अपडेटेड वीडियो आती है तो उस पर मैं अलग वीडियो ला दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।